हालेलुया। प्रेज़ एक ही नाम है जिसके लिए सारी सिताइश और तमजीद है। हालेलुया। हम जब उसके नाम से आगे बढ़ते हैं फतह हमारी है। आमीन। हालेलुया। आइए हम आज के सेमिनार के टीचिंग सेशन का आगाज करते हैं और ये स्पेशली इस चर्च की लीडरशिप टीम और यूथ के लिए जो टीचिंग होगी, कलाम होगा, खिदमत के ताल्लुक से है। और आइंदा को मेरा यकीन और ईमान है कि हम जितने यहां पर खिदमत करने वाले बैठे हैं, किसी ना किसी वे से, चाहे हम चर्च में जूतियां उठाने की खिदमत करते हैं, हम चर्च में किसी को बिठाने की खिदमत करते हैं, स्टेज पर लीडिंग करते हैं, पासबानी खिदमत सरंजाम देते हैं, गीत गाने की खिदमत या साज बजाने की खिदमत हमारे पास है। आज हमारी खिदमतें खुदावंद के फजल से और निखर जाएगी। आइए हम आज के मजमून का आगाज करते हैं। मसीही क़यादत, क्रिश्चियन लीडरशिप। दूसरा तिमोथियस का खत, दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत। ये हमेशा आपने इस रेफरेंस को याद रखना है, 222 के नाम से। 222 क्या है? एक गन का नाम है, पिस्तौल का नाम है, 222। ये भी बाइबल में 222 है हमारी जिंदगी के लिए। आज इस हवाला को हमने याद रखना है। लिखा है खुदा के पाक कलाम के अंदर, जितनों के पास खुदा का कलाम है, आए बाइबल मुकद्दस को हम खोलें। खुदा का बंदा पौलुस लिखते हैं, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल। और अगली आयत, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है, अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उसने बाकायदा मुकाबला ना किया हो तो सहरा नहीं पाता। जो किसान मेहनत करता है, पैदावार का हिस्सा पहले उसी को मिलता है। जो मैं कहता हूं उस पर गौर कर, क्योंकि खुदावंद तुझे सब बातों की समझ देगा। कादर मुतलिक खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स का फजल और इत्मीनान आप सबके साथ हो। आज के कलाम के पढ़े उसमें जाने के वसीला से हम बरकत पाए। सो मसीही क़यादत या क्रिश्चियन लीडरशिप के ताल्लुक से आज हम चंद बातें सीखेंगे, देखेंगे, जिनको अपनाकर हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए और भी फलदार
खिदमत को सरंजाम दे सकते हैं। हम 7 बातों पर गौर करेंगे। मुख्तसर तौर पर हम देखेंगे कि एक लीडर क्या होती है या एक लीडर क्या होता है। याद रखें कि लीडर होने के लिए सिर्फ मर्द ही होना जरूरी नहीं, औरत भी लीडर हो सकती है और मर्द भी लीडर हो सकता है। आप अपने मुल्क पर ही गौर कर ले। हमारे मुल्क की तारीख के अंदर जितने बड़े बड़े लीडर गुजरे हैं उनमें 2 औरतें भी हो गुजरी हैं। पहली औरत हमारे पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन, उसकी हमशीरा, क्या नाम है, फातिमा जिन्ना। उसने कभी शादी नहीं की, लेकिन उसकी क़यादत, उसकी खिदमत की वजह से, उसे उसकी खिदमत की वजह से जो लक़ब दिया गया पाकिस्तानी कौम ने, मादरे मिल्लत, कौम की मां। हालांकि वो कंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन उसकी खिदमत की वजह से उसे कहा गया मादरे मिल्लत, कौम की मां। और दूसरी औरत कौन है? बेनज़ीर। उसके बारे में कहा जाता था चारों सूबों की जंजीर, बेनज़ीर। मैं कोई सियासी तकरीर नहीं कर रहा, तो बेनज़ीर एक ऐसी लीडर हो गुजरी है जिसे पंजाब वाले भी मानते थे, सिंध वाले भी मानते थे, सरहद वाले भी, खैबर पख्तूनख्वा वाले भी मानते थे, और फिर बलोचिस्तान वाले भी मानते थे। और ना सिर्फ पाकिस्तान की कौम बेनज़ीर को पूरी दुनिया लीडर मानती थी। पाकिस्तान में और भी बड़े लीडर गुजरे हैं, लेकिन उन्हें दुनिया लीडर नहीं मानती, बेनज़ीर को दुनिया लीडर मानती है। उसकी खिदमत, उसके काम की बदौलत। सो आज हम गौर करेंगे लीडरशिप के ताल्लुक से। पहली बात, लीडर होने के लिए सिर्फ मर्द ही लीडर नहीं हो सकते, औरत भी लीडर हो सकती। बाइबल के अंदर भी बहुत सी मिसालें हैं। डेबरा, दबूरा, ये ऐसी जबरदस्त लीडर थी, औरत थी दबूरा। गज़ात की किताब के अंदर इसका जिक्र हमें मिलता है। ये मर्दों को लीड करती थी, और एक वक्त आया कि जंग करनी पड़ गई तो इससे मर्दों को लीड किया। ये औरत थी और ये बड़ी लड़ाका लीडर थी। कई बीबियां इतना लड़ती हैं बंदे ही नस जाते, वो लड़ाका लीडर है। सो बाइबल में बहुत सी मिसाल, कौम बनी इस्राइल को इससे लीड किया और ये जंग जीत कर वापस। ऐसी और भी मिसालें। कहते हैं औरत के वसीला से गुनाह दुनिया में आया। पैदाइश की किताब के 3 बाब में औरत शैतान की बातों में आ गई और गुनाह दुनिया में उसकी जिंदगी में आ गया। अब यह बात नहीं बताते कि औरत के वसीले से बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावन, कुल दुनिया का निजात दहिंदा एक औरत के वसीला से इस दुनिया के अंदर आया। वो किसी मर्द से पैदा नहीं हुआ, वो औरत से पैदा हुआ था। दुनिया का निजात दहिंदा कौन है? जीसस क्राइस्ट, यीशु नासरी। हालेलुया। सो बाइबल के अंदर लिखा है, पैदाइश 3 बाब में
कि जो औरत से पैदा होगा वो तेरे सर को, अबलीस को कहा गया, कुचलेगा। यीशु मसीह औरत से पैदा होकर इस दुनिया में आया, अपनी सलीब उठाकर जिस जगह पर गया, गलगत्ता, उस पहाड़ की शक्ल खोपड़ी की तरह बनी थी, इसलिए यूनानी में गलगत्ता और उर्दू में खोपड़ी, खोपड़ी की जगह। वो खोपड़ी पे गया और उसने खोपड़ी पे जाकर अबलीस की खोपड़ी को कुचल के रख दिया। हालेलुया। वो कलवरी के पहाड़ पर जाता है और अबलीस की खोपड़ी को कुचल देता है। आमीन। वो किसी मर्द से पैदा नहीं हुआ, वो औरत से पैदा हुआ। कहते हैं जी पेंटिकॉस्टल भाई मिशन वाले मुकद्दसा मरियम को नहीं मानते। इस बाइबल के मुताबिक हम ही तो मानते हैं। मुकद्दसा मरियम को हम ही तो मानते हैं। मुबारक औरत, मुकद्दस औरत, पाक औरत, यीशु मसीह की मां हम ही तो मानते हैं। आपने तो क्या किया? गैर कौमों के लोग हम पे एतराज करना शुरू। हम तो कहते हैं वो मुकद्दस है, आपने उसके साथ क्या किया? हम तो मानते हैं, हम तो ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। सो औरत भी लीडर हो सकती है और मर्द भी लीडर हो सकता है। वो एक सेमिनार में वो एक पास्टर साहब ने बड़ा जोशीला मैसेज दिया कि मर्द ही सार होता है, मर्द ही लीडर हो सकता है, औरत नहीं हो सकती। कई मिशनें, कई कलीसियाएं बड़ा जोर देती है जी कलीसिया जो औरत ना कलाम सुनाए, इजाजत ही नहीं है, लीडर ही नहीं हो सकती। और जब सेमिनार खत्म हुआ, वहां पे एक बाजी थी, तो उसे भी खुदा ने बड़ी समझ दी थी। उन्होंने कहा पास्टर साहब, मर्द सिरे सिर दे थले की होता है जी गर्दन। अगर गर्दन ना हो गए तो सिर होगा। उन्होंने क्या जी सिर होने गर्दन तो चाहिए। उन्होंने कहा जिस तरह गर्दन ते सिर एक दूजे तो बगैर नहीं ना चल सकते, इसी तरह मर्द और औरत घर में और चर्च में मिलकर इकट्ठे खिदमत कर सकते हैं। तो क्या बाजी ने कि अगर गर्दन कहे कि मैं नहीं मुड़ना तो सिर की में मुड़ेगा? जो मालूम पहनता तो कितने पहनता यदि सिर को भी मालूम पे फिर वो मैं से रहता। सो औरत भी लीडर हो सकती है। कईयों को बड़ा लीडरी का शौक होता है, मेरा लीडर बन जाओ। लेकिन याद रखें, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। तो सर और गिची को तो समझ गए ना कि गिची के बगैर सर नहीं और सर के बगैर गिची नहीं। इसलिए खादम और उसकी बीवी दोनों मिलकर खिदमत कर सकते हैं। चर्च के अंदर औरतें और मर्द दोनों खिदमत कर सकते हैं। कई बहनों को शौक होता है लेकिन उन्हें आगे नहीं आने दिया जाता, दबाते हैं। नो, बेटियां, बहनें, माएं, बुजुर्ग भी खिदमत कर सकती हैं। बाइबल में बहुत सी मिसालें। इसलिए मर्द भी लीडर हो सकता है और औरत भी। तो लीडरशिप क्या है? बड़ी आसान सी तारीफ है लीडरशिप की। लीडर वो है जो दूसरों को राह दिखाता है। लीडर वो है जो दूसरों को साथ साथ लेकर चलता है। लीडर वो है जो दूसरों के आगे बढ़ने का वसीला बनता है। लीडर कौन है? जो दूसरों के आगे बढ़ने का वसीला बनता है, कि दूसरे आगे बढ़े, कि दूसरे को
उधर से है उड़ा जा। लीडर वो है जो सारी उम्र लीडर ही रहता है और रिटायर होकर भी नहीं है। असल में लीडर की खिदमत ये नहीं कि लीडर शागिर्द बनाए, लीडर की खिदमत ये है कि वो अपनी खिदमत से लीडर को पैदा करे, जो आगे लीड कर सके, जो आगे दूसरों की रहनुमाई कर सके, जो आगे दूसरों को लेकर चले। एक लीडर तैयार हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लीडर क्या है? लीडर वो है जो दूसरों को आगे बढ़ने का, दूसरों के आगे बढ़ने का वसीला बनता है। वो लीडरशिप है। ये लीडरशिप की रूह नहीं है कि हम कोई तरक्की कर रहे हो और उसको हम खींच के पीछे कर दें। ये डिक्टेटरशिप की रूह है। ये लीडरशिप की स्पिरिट नहीं, ये डिक्टेटरशिप की स्पिरिट है। डिक्टेटरशिप किसी को आगे नहीं जाने देती, लेकिन लीडरशिप, एक लीडर जो है वो क्या है? वो दूसरों के आगे बढ़ने का वसीला है। आप पिछले 5 साल में और आज इस वक्त में गौर करें, क्या आपकी जिंदगी में कोई रूहानी ब्लेसिंग आई? क्या तरक्की आई? आज से 5 साल पहले आप कैसे थे, आज आप कैसे हैं? क्या आपके वसीला से कोई तरक्की कर गया, कोई आगे बढ़ गया? गौर करें। वैसे नहीं तो अपने नाना ने पूछ लो कि जो है। लीडर वो है जो दूसरों के आगे बढ़ने का वसीला बने, दूसरों की तरक्की का वसीला बने, दूसरों को साथ लेकर चले। लीडर वो है। आमीन। तादाद में भी तरक्की हो और मयार में भी तरक्की हो, दूसरों के आगे बढ़ने का वसीला। सवाल किया जाता है, लीडर पैदा होते हैं या लीडर बनाए जाते हैं? लीडर पैदा होते हैं या लीडर तैयार किए जाते हैं? ये क्वेश्चन एक यूनिवर्सिटी में इसी सवाल पर, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी पर यह रिसर्च शुरू हुई कि लीडर बनाए जाते हैं या लीडर पैदा होते हैं। तो उन्होंने जो रिसर्च की उसके मुताबिक उन्होंने कहा, जो नतीजा आया, उन्होंने कहा कि इंसान 30%, 30% इंसान लीडरशिप की क्वालिटीज, खूबियों को लेकर पैदा होता है फितरी तौर पर। उसकी नेचर के अंदर 30% होगी। किसी बहन में, किसी लड़की में, किसी भाई में क़यादत की, लीडरशिप की खूबियां 30% होती हैं। 70% जो नेमते हैं वो खुदा उसे देता है। कोई मां के पेट से लीडर बनकर नहीं आता, खुदा उसे बनाता है। 30% हमारे पास होता है और खुदा कितना देता है? यीशु मसीह ने अपने शागिर्द बनाए और फिर कितने साल उन पे लगाए? 3 साल। 3 सालों के अंदर उन्हें वो खूबियां, वो नेमतें, वो टीचिंग, वो तरबियत, वो बातें उन्हें सिखाई ताकि वो दुनिया के अंदर जाकर यीशु मसीह की गवाही दे, अंजील की मुनादी करें, रूहों को बचाएं। यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को तैयार किया, उन्हें वक्त दिया और उन्हें सेंड किया। और जब यीशु मसीह दुनिया से चले गए आसमान पर, तो उन्होंने जाकर उन 70% खूबियों को, 30 उनके पास थी, 70 यीशु ने दी और उन्होंने दुनिया के अंदर यीशु के नाम का चर्चा फैला दिया।
और तजुर्बे से खुदा हमें देता है। लीडर जो है, मर्द हो या औरत हो, ये एक कीमती पत्थर की तरह होता है। यस, पत्थर। लेकिन जब उस पत्थर को तराशा जाता है तो वो मोती बन जाता है। आपने अक्सर देखा ना, मोती होते हैं फरोजा पाए, ये नीलम है, ये ज़ुमरद है, वो मोती पत्थर होता है, वटा होता है, वटा पहाड़ों चों निकलते ने पत्थर वटे, उन्होंने तराशते, उन्हें तराश तराश के मोती बना देते हैं, फिर वो मोती बन जाता है। अगर वो तराशा नहीं गया, तराशा जाए तो मोती बन जाता है, हीरा बन जाता है। ना तराशा जाए तो वो पत्थर ही रहता है। वटा, मेरा दिल कर रहा है जी मैं वटा ना लिया, वटा चोट लगाता है, सिर पाट देता है। जिन्होंने किसी ने तजर्बा हो, कभी सिर च पत्थर नहीं चलता, क्यों जी तो हो रही हो। पत्थर जब लगता है चोट लगाता है, जख्मी करता है, लेकिन जब उसे तराश दिया जाता है, उसके अंदर खूबसूरती आ जाती है, चमक आ जाती है, देखने वाला उसे देखकर खुश हो जाता है, उसके अंदर कशिश होती है, उसे देखने वाले खुश होते हैं, कशिश होती है। दूर से देख के बंदा पूछता है ये क्या है, क्योंकि उसे तराशा गया है, उसकी खूबसूरती, उसका हुस्न, उसके अंदर कशिश पैदा हो जाती है। लेकिन जो तराशा नहीं जाता वो पत्थर जख्मी करता है। लीडर, खिदमत करने वाले खुदा के घर में, चाहे वो जूतियां उठाने की खिदमत करते हैं या पासबानी की खिदमत करते हैं या वो साज बजाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो खुदा के हाथ में कीमती पत्थर हैं, वो मामूली नहीं है। खुदा उन्हें तराशता है। मैं तो अफसर हूं ना, मैं तो नहीं चर्च का वॉशरूम हूं, लेकिन किसी एक को तो खुदा ने तराशा हुआ है। वो कहता है मैं जूती उठाऊंगा, मैं कारपेट पे झाड़ू लगाऊंगा, मेरी खिदमत है, क्योंकि खुदा ने तराशा है। वो जो वटा है, पत्थर है, लेडीज को होती है, मैं चाहूंगा नो, दिस इज आवर गॉड। वो हमें तराशता है। पत्थर चोट लगाते हैं जिनकी तरबियत नहीं होती, जो अपने आप को तरबियत के लिए देते नहीं, छुप जाते हैं, भाग जाते हैं, वो नोकदार पत्थर बन जाते हैं। वो जहां जाते हैं वो चुभते हैं, वो जहां जाएंगे वो चुभेंगे, उनके रवैये चुभते हैं, उनकी बातें, उनकी फेस चुभने वाले होते हैं। देख के बंदा कहता है चंगा सी है जनाब। चुभने वाले लीडर बन जाते हैं, चुभते हैं, चोट लगाते हैं, दूसरों को जख्मी करते हैं, तकलीफ देते हैं, चर्च के अंदर झगड़ा पैदा करते हैं, ऐसे हालात क्रिएट करते हैं क्योंकि वो पत्थर होते हैं। लेकिन जो लीडर होते हैं, जो तराशे हुए होते हैं,
वो कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। 9, ये खुदा का घर है, ये खुदा का काम है। मेरा सब कुछ चला जाए तो चला जाए, लेकिन मैं खुदा के घर की रिस्पेक्ट को, ऑनर को, इस खिदमत को, इस बुलावे को, चाहे मेरी खिदमत जूतियां उठाने की है या पास पानी की है, मैं इस बुलावे की कदर करूंगा। मैं फैसलाबाद में एक दफा था, उधर एक बहुत बड़ा हॉल है कैथोलिक चर्च का। इतना रश था, कोई 4-5 हजार बंदा था। मैंने मीटिंग वहां पे चलानी थी। इतनी अफरा तफरी, शोर था। वो मुकामी पासवान ने आया, सर मैं माजरत चाहता हूँ, बड़ी टेंशन हो रही, हलचल मचा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। मैंने कहा आप बेफिक्र होकर नीचे जाए, अभी खुदा कर देता है। एक ही बात, ईमानदार शख्स खुदा का तराशा हुआ जहां पर होगा, वहां बिगड़े हालात भी ठीक हो सकते। जहां पर तराशे हुए तालीम याफ्ता, तरबियत याफ्ता लोग मौजूद होंगे, वहां पर खराब सूरत हाल ठीक हो जाएगी। और जहां पर पत्थर होंगे, नकीले, चुभने वाले, वहां पर हालात बिगड़ सकते हैं। और आज चर्चिस के अंदर यही सूरत है, हालात बिगड़ रहे हैं आए दिन। आज पता चलता है जी हमारे चर्च फाइट होगी, कल पता चलता है कि बालटों च किसी के चर्च काम चुकिया गया, फिर पता चलता है कि आज चश्मा टोन नाल भी कुछ हो गया, ये परसों इतफाक टोन नाल भी लड़ाई हो गई, उन्हें आवाजा पढ़ दिता भाई राम मस्जिद चों ना भनिया सी, मैं दसांगा किसी पर परस्तारा की होया सी, परस्तारा में भाई फायदा नहीं होगा। सो जहां पर ऐसे लोग खिदमत में, चर्च में जो तराशे नहीं गए, आज गुजारिश यह है, मेरी लीडरशिप यहां पे बैठी है, मेरी यूथ बैठी है, कलीसिया के बुजुर्ग आए हुए हैं, मैंने सबको कहा था कि आए ताकि हम इन चीजों को सीखें। जिनको तराशा जाता है, बनाया जाता है, वो बिगड़े काम भी ठीक कर देते हैं। यीशु मसीह की चमक उनके अंदर होती है, यीशु मसीह का पैशन, बोझ, तरस उनके अंदर होता है, और वो किसी भी खराब सूरत हाल को, मुझे बताएं, शागिर्दों ने कहा जी तूफान आ गया, सूरत हाल वही ठीक कि यीशु भी किसी जो उतर के नस गया। एक रात कल ही सन जी उथे उन्होंने कहा अज उस्ताद भी कोई नहीं, तो तूफान आ गया, तो लगे बेचारे मेहनत करने, बच जाइए बच जाइए, पानी ते को टोरदा आ गया सी। यीशु कुलजम ते आउंदा ते यीशु ने सारियां नूं पानी तो टोर के नंगा लेना सी। यीशु पानी ते टोरदा, हालात ठीक हो जाते हैं। बाजी भी ये गीत गा रही थी कि यीशु तकदीर बदल देता है, हालात बदल देता है। हालेलुया। सो मेरी गुजारिश है कि आज हम वो पत्थर बने, वो लीडर बने जिसे तराशा गया हो, नहीं तो हम नौकदार। आज समझ गए हैं कि चर्च में लड़ाई क्यों होती है, क्योंकि उनकी नौके की कहते वटी नहीं होगी, वटी पत्थर। अच्छा मैनू इस लफ्ज़ की उर्दू नहीं लगी। पत्थर जो होता है वो ठेडा लगाता है, कईयां दी खिदमत नूं, कईयां दी खिदमत दे वसीले ठेडा लगता है, वो पड़क के मुंह दे बोलदा। फिर वो पूछ रहा की होया,
फलाने भाई ने कीता, मैनू खड़ाया, मेरे नाल ऐ कीता। हमने तराशे हुए पत्थर बनना, हमने ठोकर खिलाने वाले पत्थर नहीं बनना, लीडर नहीं बनना। हमने कौन से लीडर बनना है? जो तराशे गए, जिनको देखकर यीशु नजर आए, जिनकी बातों से यीशु नजर आए, जिनके उठने से यीशु नजर आए, जिनके बैठने से यीशु नजर आए, जिनके रवैयों से यीशु नजर आए, जिनकी बातों से यीशु नजर आए, जिनकी जिंदगी के अंदर यीशु का जलाल हो, जिनकी जिंदगी के अंदर यीशु का कलाम हो, हमें वो हालेलुया। हमने कौन से लीडर बनना है? जो तराशे, जिनकी तरबियत हुई है, जिन्होंने धौन तो फड़ के ना उन्होंने वावा रखा गया, फिर वो बनते हैं मंजे हुए खादम। केड़े खादम? मंजे हुए खादम। पहले वो मांजे हुए खादम नहीं होते, पहले उन्होंने मांजिया जाता है। क्यों जी बाबियो? पहले पित्तल के भांडे मांजने होंगे सन, घर होंगे ना इंजी खादमा जो मांजिया जाए ना तो मैल लथदी है, फिर कमजोरियां दूर हो जाती, मिलावटें चली जाती है। सोना हम सबको पसंद है ना, जो पहनते हैं तो सो ना जाना, आप ही कह रही सोना पसंद है। सोना ये भी पहले एक धात ही होती है, ये भी एक पत्थर ही होता है, वटा ही होता है सोना। खादम सोने से भी ज्यादा कीमती है। मुकाशवा की किताब में लिखा है खादम यीशु मसीह के हाथ में है, जो खिदमत करने वाले हैं यीशु के हाथ में। वहां पे 7 सितारे हैं, 7 सितारे 7 खादम है वहां पे लिखा, और वो यीशु के हाथ में है। किसके हाथ में? खिदमत करने वाले यीशु मसीह के हाथ के अंदर है। सोना भी पहले एक मिलावट शुदा धात होती है, उसमें मिलावट होती है। फिर सुनार, सुनार उसको जब लाता है, जी मुझे बताएं, अपनी अच्छा मिलावट शुदा कैमरे जो मिलावट शुदा धात होती है, पहाड़ों से सोना निकलता है, उसको लाते हैं, फिर उसको भट्टी के अंदर डाल देते हैं, फिर वो एक नाली सी साथ उस भट्टी के लगी होती है, उसके नीचे एक बर्तन होता है, सोना पिघलता है और सुनार उधर बैठा होता है और ऊपर से उसकी मैल उतारता जाता है और सोना खालस उस कटोरी के अंदर आ जाता है। फिर उस खालस सोने को लेकर वो उसमें से टिका बनाता है, बालियां बनाता है, चूड़ियां बनाता है, अंगूठी बनाता है। उसमें से खुदा हमें इसी तरह पकड़ता है जब हम कमजोरी में होते हैं, हम दुनियादारी में होते हैं, हम मिलावट के अंदर होते हैं। खुदा हमें एक प्रोसेस में डाल देता है, हमारी कमजोरियां, हमारी मिलावटें, हमारी लालसें हमसे दूर करता चला जाता है और वो हमें खालिश बना देता है। और फिर उसमें से कोई मुबश्शिर बन जाता है, कोई उसमें से उस्ताद बन जाता है, कोई मुबश्शिरा बन जाती है, कोई पासवान बन जाता है, कोई मुबश्शिर होता है, कोई दुआया जंगजू बन जाता है, कोई शफाअत करने वाला बन जाता है। खुदा हमें इसी तरह बनाता है। और अगर हम खुदा के हाथों में अपने आप को नहीं देंगे, हमें खुदा शेप नहीं देगा। फिर बात वहीं जाएगी कि वो फिर बटेगा,
पत्थर ठोकर खिलाएगा, जख्मी करेगा। लेकिन अगर हम खुदा के हाथों में अपने आप को दे देंगे, खुदा हमारी सारी नापाकी को दूर कर देता है, हमारे गुनाहों को दूर कर देता है। खुदा हमें अपनी पाकीज़गी देता है। हम फटे पुराने गंदे गुनाह वाले कपड़ों में खुदा के पास आते हैं। हम कहते हैं हमें नौकर ही रख ले, वो कहता है नहीं, तू मेरा बेटा है, ये मर गया था आज जिंदा हुआ है, इसके लिए राष्ट्रवादी का लिबास लाओ, इसके पाँव में जूती पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, ये मेरा बेटा है। जब हम अपने आप को उसके हाथों में दे देते हैं, यीशु अजीम है। उसका बड़ा फजल और शुक्र है कि हम मसीही खानदान हैं। हमारे लिए बड़ा इजी है यीशु को कबूल करना। हम हिंदू होते, कोई और मजहब में होते, बड़ा मुश्किल था। यीशु का ये बड़ा फजल कि उसने हमें पकड़ कर, तलाश कर, बना कर अपनी अंजीर सुनाने के काबिल हमें बना दिया, अपने घर में खिदमत करने के लायक बना दिया। नए शब्द में मैं बता रहा था ना कि दाऊद ने कहा था तेरे घर का मैं दरबान हो जाऊं, ये मेरी ख्वाहिश है, तेरे घर का चौकीदार हो जाऊं। यीशु मसीह ने चौकीदार नहीं बनाए, यीशु मसीह ने हमें ही अपना मस्कर बना दिया। उसने कहा तुम्हारे अंदर आके रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं हाथ के बनाने में नहीं, तुम्हारे दिलों में। हालेलुया। चंद खूबियां हम जल्दी से देखेंगे। मेरा टारगेट था 6:30 खत्म कर देंगे, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए। सो सीखना तो है, तो वो मैं सिखा के छोड़ूंगा। पहली खूबी, मसीही लीडर की जो पहली खूबी है, वो दूसरों को लीड करना नहीं है, अपने आप को लीड करना है। किसको? हमारा जोर और दूसरों को लीड करना नहीं, अपने आप को पहले खुद को लीड करें। आसान लफ्जों में से कहते हैं सेल्फ लीडरशिप। हमारा बहुत फोकस होता है हम दूसरों को लीड करें, लेकिन इससे पहले मैं दूसरों को लीड करूं, मैं दूसरों की क़यादत करूं, मैंने अपने आप को लीड करना है। पहले मैंने अपने आप को दुरुस्त तरीके से लेकर चलना है कि मैं इससे पहले दूसरे को राह दिखाऊं, क्या मैं खुद राह पे हूं? अगर मैं ही राह पे नहीं, तो मैं दूसरे को कैसे राह दिखाऊंगा? यीशु ने क्या कहा था? क्या जी? नहीं, इधरों आवाज जी आ रही ना, खादमा लोग जेडे लीडर ने मौजूदा दौर दे, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। क्यों भी नहीं है प्यारा बेटा? तू मन ना मन, मैं मन। You are my beloved son. मेरा दिल किसी वेले खोल के दे ली, पर ये नहीं, मैं ये जीन सुना। सेल्फ लीडरशिप से मुराद है लीडर का किरदार, लीडर का करैक्टर, किरदार। इससे पहले कि हम दूसरों को राह दिखाएं, पहले मैं देख लूं मैं भी राह पे हूं कि नहीं। किसी ने कहा मसीही लीडर में जो खूबियां हैं वो 20% है, और जो उसके किरदार की खूबी है वो 80% है। मेरी बात को समझे? मसीही खूबियां हमारे अंदर 20% है, और हमारे किरदार की, एक शख्स बड़ा अच्छा गाता है,
बड़ा अच्छा कलाम सुनाता है, चर्च में बड़ी उसकी बात है, लेकिन उसका करैक्टर ठीक नहीं, क्या कलीसिया उसे कबूल करेगी? और करैक्टर ठीक होने से ये मुराद नहीं है कि वो किसी कुड़ी लैके दसिया है तो करैक्टर खराब है। ये होर भी बड़िया चीजा करैक्टर च और भी बहुत सारे हैं, वो भी करैक्टर को खराब कर कईयां दे करैक्टर दे करैक्टर भाई को कईयां दे करैक्टर दे करैक्टर फिरिया होता है। सेल्फ लीडरशिप, अपने किरदार को पहले ठीक करना। करैक्टर पहले है और करैक्टरिस्टिक्स बाद में है। किरदार पहले है और किरदार की खूबियां बाद में है। मैं दूसरों को लीड करने से पहले, सो मेरे बहनों और भाइयों, मसीही खिदमत में हम बतौरे खादम या खादमा अगर बुलाए गए हैं, लीडरशिप में हैं, खुदा का काम कर रहे हैं, तो हमारा करैक्टर ठीक होना चाहिए। तो तीमुथियुस के खत में बड़ी डिटेल से खादम के बारे में लिखा, करैक्टर ठीक होना चाहिए। कहते हैं बादबानी किश्ती, किश्ती होता है कि कश्ती होता है? चोरी होता है। किश्ती को जब बनाया जाता है तो उसके नीचे लोहे का बड़ा मजबूत, जो बड़े बहरी जहाज होते हैं, लोहे का बड़ा मजबूत टुकड़े वो लगाते हैं और उसके ऊपर फिर लकड़ी की कोशिश करते हैं, फिर लोहे की वो जैसे भी बनाते हैं। क्यों वो भारी लोहे का टुकड़ा उस पर लगाते हैं, उसके बॉटम पर? क्योंकि जब लहरें आती हैं, तूफान आते हैं, तो वो मजबूत होता है, वो आसानी से गिरता नहीं है। इसी तरह हमारा करैक्टर खिदमत के अंदर, चाहे खिदमत जुतियां वाली है, ते भावे खिदमत पासवानी है, चालू वाली है, जेड़ी भी गीत गाने की है, जो भी खिदमत चर्च में हमारे पास है, संडे स्कूल है, अगर हमारा करैक्टर मजबूत है, हमारा बॉटम मजबूत है, तो हमें कोई मुसीबत, कोई मुखालफत, कोई परेशानी, कोई आजमाइश हमें गिरा नहीं सकता। इसलिए लोग मुसीबतों और आजमाइशों में गिर जाते हैं, क्योंकि उनका किरदार पुख्ता नहीं होता। और एक लीडर का, एक खादम का किरदार पुख्ता होना जरूरी है। कैसे लोग जुर्रत कर लेते हैं, फलाना पादरी उथे गड्डी च बैठ के कुड़ी ना जान दिया, कैसे कर सकते ना? वो तो नहीं करना। करैक्टर ठीक रखो तो कोई नहीं करता। खिदमत कोई भी है, आपका करैक्टर ठीक होना चाहिए। आमीन। आपके पांव यीशु में मजबूत होंगे, इस्तवार होंगे, कोई आजमाइश आपको गिरा नहीं सकती। समसून बड़ा जबरदस्त, मेरे फेवरेट लीडर्स में से एक लीडर। कले बंदे ने 1000 बंदा मारा हाथ देना, बाकी तलवारा इसने अपनी हाथ के साथ वो गधे की हड्डी के साथ मारा। 1000 बंदा एक ही टाइम च मार ही जाता है, मारी। पता नहीं कितनी ताकत खुदा ने सुनी। एक वक्त आया, फिर वाल चढ़ने शुरू हो जाते। पहले बड़ा इंज करता सी, फिर तो फिर ना छुरी और कैंची, फिर इंज कीता ते ओना फड़ लिया, ओना क्या टाटा हो नहीं। तेरा करैक्टर
सब सुन था। दुनिया में एक बहुत बड़े मुबश्शिर बिली ग्राहम, अमेरिका के खादम, वो गुजरे हैं। उन्होंने कहा कि इंसान की सेहत चली जाए, आप पैसा चला जाए तो कुछ नहीं गया, सेहत चली जाए तो कुछ ना कुछ गया है, लेकिन अगर किरदार चला जाए तो सब कुछ चला गया। सो सेल्फ लीडरशिप, हमें अपने किरदार को लीड करना है, अपने किरदार को कायम रखना है और अपने किरदार पर हमने काम करना है। यूसुफ ने सोचा था ना मरियम के बारे में, फरिश्ते ने आके बोला ये वो नहीं है, ये रास्तबाज, हम जो सोच रहे हैं वो नहीं है। उसके किरदार की गवाही इंसान ने दी, फरिश्ते ने दी, खुदा ने दी। ये सब कुछ मेरी वजह से खुदा ने यूसुफ का, हमारे किरदार की गवाही फरिश्ते दे। हमारा किरदार हो, फरिश्ता भी आकर कहे कि जिसे सजा देना चाह रहे हो, जिसे छोड़ना चाह रहे हो, नो, ये ऐसा नहीं है। खुदा ने इसको ब्लेस किया, खुदा ने इसको चुना है कि दुनिया का निजात दहिंदा, खिदमत दी ना उसको कि दुनिया का निजात दहिंदे को ला। अपने किरदार को हमने लीड करना। तो मैं कैसे अपने आप को लीड कर सकता हूं? नंबर 1, प्रेयर, दुआ। पहली बात, दुआ करने वाले मसीही खादम और खादमा बने। मैं कैसे लीड कर सकता हूं? तो मैं बहुत सारी स्टडी हर साल दुआ पे देता हूं। खुदा का कलाम नंबर 2, कैसे हम लीड करें इस सच्चे पाक कदूस ला तब्दील कलाम के वसीला से, इसको पढ़ने से, इसको सीखने से, इसको समझने से, इसको सुनने से, इसको सुनाने से और इस पर अमल करने से मैं अपने किरदार को लीड कर सकता हूं। कहते हैं ना, दुआ रूहानी सांस है, साह बंद हो जाता है दुआ ना करी। तो बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम रूहानी रोटी है। अगर रोटी ना मिले तो कमजोरी फील होती है। रोटी आ गई है ना, मिल जाती है। रोटी ना मिले तो कमजोरी। अगर हम अपने आप को लीड करना चाहते हैं, कलाम को पढ़ें, कलाम को सीखें, कलाम को समझें, कलाम को सुने, कलाम को सुनाएं, अमल करेंगे उसमें। अगर दुआ और कलाम नहीं है, खिदमत के अंदर हम किरदार में कमजोर हैं, दोनों में हम कमजोर हैं। जिस खादम या खादमा के अंदर कलाम नहीं है, वो रूह में और किरदार दोनों में कमजोर है। आज सीख ले इस बात, जिसके अंदर कलाम नहीं। कल एक खादम मेरे पास बैठे थे, इंग्लैंड से पढ़ के आए, वो सेमिनरी करके कह रहे थे जी कलाम अंदर घुसता है ना, बेचैनी शुरू हो जाती, मैं रोना शुरू कर देता हूँ, मैं हंसना शुरू कर देता हूँ, कई बार मैं जंप लगाना शुरू कर देता हूँ। गल क्योंकि ये कलाम ये जिंदगी देता है, और जिसके अंदर ये कलाम है वो जिंदगी बांटेगा, वो कुव्वत बांटेगा, उसके वसीला से कुव्वत रिलीज होगी, कमजोरियां चली जाएंगी, बीमारियां चली जाएंगी। और जो शख्स आप भी कमजोर हो,
टीके वाला पा नहीं ला, मैं मेरे टीका लाओ, कृपा दो। इसलिए ये हमारी ताकत, इसको पढ़ने से हमें कुव्वत मिलती है। ये हमारी जिंदगी के अंधेरे दूर करता है। ज़बूर 119 उसकी 105 आयत, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए और राह के लिए क्या चीज कहता है? तेरा कलाम। पहला पतरस दूसरा बाब दूसरी आयत। तो जिसकी अपनी जिंदगी में राह की रोशनी नहीं है, जिसकी अपनी जिंदगी में अंधेरे छाए हुए हैं, रोशनी नहीं है, ये कलाम नहीं है। अगर कलाम नहीं है तो तारीकी है जिंदगी के अंदर। अगर कलाम है तो फिर रोशनी है, और जहां रोशनी होगी वहां तारीकी नहीं होगी। इसलिए दूसरों को राह दिखाने से पहले हमें अपनी जिंदगी में रोशनी, कलाम और दुआ। किसी ने कहा परिंदे के दो पर होते हैं, एक नाल नहीं उड़ सकता, क्यों उड़ लेंदा? कोई लुंडा परिंदा वेख्या तुसीं कदी? एक बार वो नहीं उड़ सकता, दो हो तो फिर देखे शुरू कर दिया, फिर उसकी उड़ान ही ऊंची होती, किसी के हाथ नहीं आता, शिकारी पकड़ नहीं सकता। तो जिसका एक ही पर हो, शिकारी दियां फाइयां तो खुदा तेनू बचावेगा, ते उदों ही बचाएगा ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਡਣ ਜੋਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ शिकारी फड़ लेगा। शिकारी कौन? पहला पतरस दूसरा बाब दूसरी आयत। कलाम, खुदा का कलाम क्या है यहाँ पे? हाँ जी पढ़े। नौजद बच्चों की मानिंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिया से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। आमीन। किसके? रूहानी। केड़ा रूहानी दूध? साढ़े इत्थे दे केड़ा मझां दा, गावां दा, बकरियां दा खालिस रूहानी दूध, खुदा का कलाम, जिंदगी का कलाम। इस कलाम के नौजाद बच्चों की तरह रोए, मैनू कलाम दे, मैनू भुख लगी है, यीशु मैनू कलाम दे। दूध हड्डियों को मजबूत करता है, खुदा का कलाम हमारी रूहानी जिंदगी को मजबूत करता है। फिर लोग इसलिए कहते हैं सूरमा, क्योंकि वो पहलवान होता है। कलाम का दूध, इसको दूध कहा गया, ये ताकत देता है। सो दुआ करने वाले, कलाम वाले और फिर रफाकत रखने वाले, भाई कैसे हम लीड कर सकते हैं एक दूसरे से रफाकत रखने से। हम जितने खिदमत में हैं, हमारी आपस में रफाकत होनी चाहिए। संडे को मैंने मिसाल दी थी कि कोयलों की अंगीठी के अंदर, अंगीठी के अंदर एक कोला पकड़ के साइड पे रख दे, क्या होता है? बुझ जाता है। फिर बुझी बुझी शक्ल लैके असीं फिरदे हो। एक चीज मैं बुझिया होया, इसकी शक्ल बताती आके बैठता है तो पता लगता है मैं बुझा हूं। क्यों जी परस्तार जी की थे? बुझता हुआ, हाय हाय, बुझता हुआ चिराग था, यीशु जला गया।
वो ठंडा हो जाता है। जब कोयला दहक रहा हो, गर्म हो, फड़ लेते हो है? नहीं फड़िया जाता। जब ठंडा हो जाए तो फड़ लईदा। फड़ के की ठंडे कोले, ठंडे रूहानी की करते ने? कोले का हथ काला होंगे, वो काला हथ मुंह ते लग जाए तो मुंह भी काला होंगे। ठंडे रूहानी ईमानदार वो दूसरों का और अपना सिर्फ समझ जाओ वही कर सकते हैं। इब्लीस पकड़ लेता है ठंडे कोलों। बाइबल में लिखा है वो भागता फिरता है, भेड़ों को ढूंढता है, पकड़ता है, उन्हें चीर डाले, पार डाले। आज बथेरे ईमानदारों को, खादमों को से पकड़ लिया, फाड़ दिया, चीर दिया। लेकिन जो गर्म है, जो बहकते हैं, रफाकत के अंदर है, उन पर यीशु का जलाल है। उन्हें इब्लीस पकड़ नहीं सकता, उन पे हाथ डाल नहीं सकता, उन्हें दुख दे नहीं सकता, उनकी खिदमत छीन नहीं सकता, उन्हें हलाक कर नहीं सकता। बहुत दफा बहुत से खादम ईमानदार अंदर से अकेले होते हैं। मेरा तजुर्बा है, अंदर से अकेले, भाई से आप सब साथ, अंदर से अकेले होते हैं। रफाकत ढूंढे, ऐसी रफाकत को जिसमें जाए, उसमें जाए, अपनी चीजों को शेयर करें। अच्छी रफाकत आपको मुस्बत बना देगी, मनफी रफाकत आपको मनफियत ही देगी। आप मनफी हो जाएंगे, आप ईमान पर कायम नहीं रहेंगे। यीशु ने कहा था पहाड़ों को हटा दोगे, वो कहेगा नहीं, मुश्किल है। जो रफाकत में है, रफाकत कुव्वत है, ताकत है। जो रफाकत में रहते हैं वो मुस्बत ईमान में बढ़ते हैं, और जो रफाकत से बाहर होते हैं वो मनफी हो जाते हैं। उनकी वर्किंग, उनका काम, उनकी खिदमत खत्म हो जाती है। कईयों को इब्लीस ने आज ठंडा कर दिया हुआ। खुदा कह लगा तू ना ठंडा ना ते तेनू मैं आउट हो जा। तू नहीं ठहर सकता, तू मेरा टेस्ट नहीं। तेरी जिंदगी तो, तेरी खिदमत तो कोई मजा नहीं। तेनू इसलिए रफाकत जरूरी है। कैसे अपने किरदार को लीड करना है? हमने मसीह की सलीब की तरफ तकते रहने से, यीशु की सलीब की तरफ। हम यीशु की सलीब को देखते रहे, हमारा किरदार मजबूत होता चला जाए। हमारी आंखों के सामने यीशु की सलीब जब होगी, हम किसी आजमाइश में नहीं गिरेंगे। हालेलुया, यीशु के लिए हम तालियां बजाएं। मेरा पहला नुक्ता था कि हम दूसरों को लीड करने से पहले अपने आप को लीड करें। और कैसे लीड करें? दुआ के वसीला से और कलाम के वसीले से, दूसरों के साथ अच्छी रफाकत से, और फिर मसीह की सलीब को देखते रहने। मेरा दूसरा बुनियादी नुक्ता है, एक लीडर को, एक मसीही खादम या खादमा को मसीह में अपनी पहचान में मजबूत होना चाहिए। यीशु मसीह में अपनी पहचान में मैं महफूज हूं। यीशु मसीह में आपकी जो आइडेंटिटी है, आप उसमें सिक्योर हो। इसका क्या मतलब है?
इसका यह मतलब है कि हम जाने बतौर एक क्रिश्चियन लीडर कि मैं यीशु मसीह में क्या हूं, मैं कौन हूं खुदावंद में, मेरी पहचान क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है। खुदाइश पहले बार की 27वीं आयत जुबानी आपको याद होनी चाहिए। खुदा ने आदम को जब आदम और हवा को बनाया तो उसने उनको नारो नारी और अपनी सूरत पर पैदा किया। दिस इज योर आइडेंटिटी। आप खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं। आपकी पहचान ये है। क्या पहचान है? हम खुदा की सूरत, हमारी पहचान, हम उसकी सूरत पर पैदा किए गए। खुदा की सूरत पर पैदा होने से मुराद ये है कि हम इस दुनिया में खुदा के नुमाइंदे हैं। क्या है हम? कदीम जमाने में, पुराने जमाने में जब बादशाह हुकूमत करते थे तो वो उस मुल्क के अंदर अपना एक बड़ा सा मुजस्समा बना देते, यादगार के तौर पे लोग उस बादशाह को देखते थे, उस मुजस्समे को देखते थे। हमारा खुदा जो बादशाहों का बादशाह है, दुनिया के बादशाह लकड़ी के, पत्थर के, सोने के बुत बना देते थे अपने धात के, ताकि उनका नाम हो, पहचान हो। बादशाहों के बादशाह ने अपना कोई मुजस्समा दुनिया में नहीं बनाया, उसने अपनी सूरत पर हमें बनाकर इस दुनिया के अंदर रखा है ताकि लोग हमें देखें। उसने अपना मुजस्समा नहीं बनाया, उसने अपनी सूरत पर हमें बनाया। आज हमें कहते हैं कि आप अकलियत हैं, आप चूड़े हैं। नो, दुनिया जो मर्जी करे, खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं। हमारी पहचान ये है। उसने, जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। क्या पहचान है आपकी? फर्जंद क्यों है? बेटे और बेटियां बनने का हम कौन हैं? मैं ड्यूटी करता था, कहते जी तुसी यीशु खुदा दा बेटा क्यों कहते हो? मैंने कहा मैं भी खुदा का बेटा। मैं कहा हम तो यीशु को खुदा मानते, अभी तक तुसी इस बात पे तुसी कहे हो कि यीशु खुदा दा बेटा है, अभी तो खुदा मानने आ भाई। मैं और मेरा बॉस हम गुजरांवाले से लौट जा रहे थे, पूरे रास्ते नहीं होने एक्सपोज करते। मैं कहा हम तो भाई उसको खुदा मानते, तुसी अजे तक बेटे तेरे उसी तो वो खुदा ही मनने लगे। वो खुदा भी है, वो खुदा दा बेटा भी है। हालेलुया। वो सब कुछ है, हालेलुया। हमें पहचान दी। एक खादम को पता, किसी ने कहा बहुत से मज़ाहिब हैं, वो पूजा करता है, कोई नमाज पढ़ता है, तो किसी ने किसी क्रिश्चियन से सवाल किया कि सारे लोगों के नाम वक्त मुकर्रर हैं, दुआओं के, नमाजों के, आप क्रिश्चियनों के वक्त मुकर्रर क्यों नहीं? दसो ताड़े वक्त मुकर्रर क्यों हो? लाडले जेड़े बने सानू बड़े छोटे पैने, लाडले बहुतियां पैने। तो उस बंदे ने कहा देखें हम खुदा के फर्जंद हैं, हमें उससे फर्जंद होने का हक बख्शा है, बेटे हैं। और भाई बेटों को बाप से मिलने के लिए इजाजत की जरूरत ही नहीं होती, जो बाहर वाले होते हैं वही दरवाजा खड़काते हैं। हम तो घर के अंदर हैं, हम तो बेटे हैं, हमें क्या जरूरत है
चाहे जाके अपने खुदा को मिले। हम बेटे हैं, हम तो घर के अंदर हैं, घर के बाहर वाले दुआ खड़काते हैं, हमें कोई वक्त की जरूरत नहीं। हालेलुया। ये हमारी पहचान है, एक लीडर की पहचान है। वो खुदा की सूरत पर बनाया गया है और वो खुदा का बेटा है। आमीन। पिछले दिनों एक जगह में बैठा था, कुछ लोग बड़े मुझसे भी ज्यादा अमीर है, मैं भी बड़ा अमीर, वो मुझसे भी ज्यादा। पता है ना, मेरी गड्डियां तो फैक्ट्रियां हैं, वो मुझसे भी ज्यादा, लेकिन वो वाकई उन्होंने लंडे में से ला के पेंट कोट पहना जी तुसी पाशा। मैं कहा जब मैंने तौबा की थी ना, मैंने उस वक्त इस भेद को जाना था कि मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं लंडे जो कपड़े नहीं पाऊंगा, मैं साल में एक पेंट कोट भी बनवा लेता हूँ, लेकिन मैं लंडे से रावी नहीं पहनता। मेरी पहचान ये नहीं है, मैं बादशाहों के बादशाह का बेटा हूँ, ऐसी माड़ी शायरी हूँ। हालेलुया। किसी के पास कम मसाइल भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमारी पहचान ये है। गुजारा कर सकते हैं तो करें, खुदा आपको देगा, ट्रस्ट करें, यकीन रखें, आपकी 2 रोटियों पे बरकत आ जाएगी, थोड़े के आटे से भी आ जाएगी, कुप्पी से भी आ जाएगी, काल से नहीं मुकन देगा, ताड़े लंडे जो कपड़े नहीं आने। आमीन। सिटोरस जो पाओगे। पहला पतरस 2 बाब 9वीं आयत, तुम शाही काहिनों का, खुदावंद की चुनी हुई बरगजीदा कौम, लाडली कौम आ गई, बरगजीदा कौम, बरगजीदा नस्ल, ऐसी कौम जो खुदा की खूबियों को जाहिर करे, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आप जी ये हैं, आप वो हैं, नो, हम बरगजीदा नस्ल है, हमें पता है हम क्या है, हमारी पहचान है, हम उसके खादम हैं, हम उसकी खिदमत करते हैं, हम उसके लोग हैं, आप उसके शहजादे और शहजादियां हैं। ये आपकी पहचान है, ये खिदमत है, एक खिदमत करने वाले की ये पहचान है। ये हमारी पहचान है। हम बहुत दफा खिदमत में आ जाते हैं, लेकिन हमें अपनी पहचान का पता नहीं, मेरी पहचान क्या है। तीसरी बात, अपने बुलावे को समझे। एक लीडर जो है, जो खिदमत करता है, वो अपने बुलावे को समझे कि मुझे खुदा ने बुलाया है तो किस बात के लिए बुलाया। बुलावे से मुराद है वो बोझ जो खुदा ने आपके दिल पर डाला है। अगर आपको संडे स्कूल की खिदमत दी है तो आपके दिल में बच्चों के लिए प्यार आ जाएगा। आप बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको मारेंगे नहीं, आप उनको पढ़ाएंगे। यस, आपको मुबश्शिर होने के लिए बुलाया गया है या मुबश्शिरा होने के लिए बुलाया गया है, तो खुदा आपके अंदर अंजील सुनाने की आग को डाल देगा। आप मुबश्शिर हो, आप अंजील सुनाएंगे। अगर पासवान होने के लिए बुलाया है तो खुदा आपके अंदर कलीसिया के लिए बोझ पैदा कर देगा। अगर टीचर होने के लिए बुलाया है तो खुदा के अंदर स्टडी करने और मुतालिया करने की तालीम को डाल देगा। यस, हमें अपने बुलावे की समझ नहीं होती, फिर हमें पहले मुबश्शिर बनने का शौक होता है, फिर हम कई शुरू होते हैं चर्च चो डीकन तो डीकन तो उडीक दे होते अगले होते डीकन तो एल्डर, एल्डर तो मुबश्शिर, मुबश्शिर तो पास्टर, सीधा पास्टर।
हमारे इधर इकबाल चौक में एक पार साहब है, तो पहले मुबशर के लिए मखसूस हुए थे। कब्रिस्तान में एक जनाजा हो रहा था, तो मैंने कहा जी मुबशर साहब के साथ उनका नाम लेके मैं कहा मुबशर साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे। उन्होंने दुआ ते करन तो पहले मैंने बड़े कूली पा के देखा, तो मैं गया जिवें ही जनाजा वो मिट्टी को कब्र ते पान दे सन, पादरी शफीर साहब भी खलोते, मैं भी खलोता, उन्हें मैनू आके ते बांह तो फड़ लिया। पार साहब थोड़ा जरा 10 कदम परे हो किसी ने गल कर रहे थे, उन्होंने को लै गए, पार साहब ये अपने शगिर्द नूं समझा दो, मैं पास्टर हाँ तो मैनू मुबशर कहंदा। पार साहब कहते यार तुझे पता नहीं क्यों तूने क्या उनको सॉरी करो, मैं कि सर सॉरी, मैं पार साहब जी सॉरी आइंदा से नहीं करूँ। पार साहब जो वापस आए हस के असीं रोने, उन्हें कहा यार मुबशर नहीं जील सुनाते, पास्टर नहीं जील सुनाते, की हो गया को भैड़ी गल कहती मुबशर कहती। कईयों को अपने बुलावे को समझता हूं, ऐसे ही खुदा बुलाता है मुबशर होने के लिए, हम कहते नहीं मैं पास्टर ही लग रहा है, पास्टर को कट के पास्टर लग रहा है, मैं लग रही मैं मुबशर लाग दे मैं छाड़ा है तुसी भाई लाओगे, वो कहते भी असीं किथे लाइए कतरा ही लग रहा मैं उथे मुबशर होना सा, फिर मैं पास्टर होना सा। मैंने बहुत दफा देखे खुदा ने हमें नर्स होने के लिए बुलाया होता है, हम इंजीनियर बनने चले जाते हैं। खुदा ने जो खिदमत आपको दी है, कईयों को कलीसिया के अंदर दुआ की खिदमत खुदा ने दी है, वो दुआ करें। कईयों को खुदा ने पासबानी खिदमत दी है, वो पासबानी खिदमत करें। कईयों को खुदा ने मुबशर होने की खिदमत दी है, वो समझे उस चीज को, अपने बुलावे को समझता हो। ऐसे नहीं कोई भी चर्च में खिदमत कर सकता जी ओनू रखे तो मैनू भी रख लो। यसू को आ गई मासी ओदी, यूहन्ना ते याकूब दी मां मासी सी ओदी। यसू यूहन्ना बैठेगा तेरे सज्जे हाथ ते याकूब बैठेगा तेरे खब्बे हाथ। ये एक बड़ी गल है। यसू ने कहा इन्हां चीज़ों का इख्तियार बाप को मेरे को नहीं। आज कलीसिया में हमारी कोशिश यही होती है, एक सज्जे बह जाए एक खब्बे बह जाए ते दो तीन गिटियां च बह जाते हैं, ऐसा बहते छड़ी बदते रहते। अपने बुलावे को समझता। खुदावंद ने अपने अजीब अंदाज में लोगों को तैयार किया और बुलाया है। मूसा को खुदा ने बियाबान में खिदमत करने के लिए बुलाया। उसकी ट्रेनिंग तरबियत कहां की? फिरौन के महल के अंदर। खिदमत मूसा ने कहां पे की थी? महल को की थी खिदमत, बियाबान ही कर रहे हैं ना। कौम को लीड कहां कर रहा था? कहां पासबान था? बियाबान में। तरबियत खुदा ने उसकी कहां की? चल फिरौन दे महल से। यूसुफ को खुदा ने महल में इस्तेमाल करना था, है जी। कहां पे तरबियत हो रही उसकी? सुटिया कुएं में चौके मारिया, बेचा मिस्र में गुलाम, जेल में तरबियत, गुलामी में तरबियत। खुदा ने कढ़िया एक दिन बाहर, चल मिस्र से हाकिम। खुदा वो अपने बुलावे को समझता था। जो खिदमत उसे दी थी उसी खिदमत में उसको सरफराज कर दिया। उस खिदमत से यूसुफ और मूसा हटे नहीं। कहते लगा मैं बोल नहीं सकता, खुदा ने कहा नहीं तेरा भरा तेरे नाल होगा, वो बोलेगा। तू मेरे को सुनी तो तू वो सुनी। हालेलुया। अपनी खिदमत को समझता है। खुदा आपकी ट्रेनिंग करता है। खुदा ने आपको जहां इस्तेमाल करना है, आप अपनी खिदमत को समझें।
फिर चौथी बात, खुदावन का कलाम हमें सिखाता है खिदमत के लिए खुदा की तरफ से बख्शी हुई रोया आप पर वाज़े हो। जो रोया खुदा ने बख्शी है खिदमत के लिए, बगैर रोया के कोई खिदमत नहीं है, बगैर रोया के। और हो सकता है कई होंगे जिनके पास रोया नहीं, और हो सकते नहीं रोया के बगैर खिदमत। रोया क्या है, विजन क्या है? रोया मुस्तकबिल के बारे में बख्शी हुई तस्वीर का नाम है। विजन, विजन का मतलब क्या होता है? देखना। टेलीविजन कहते हैं, विजन का मतलब क्या है? देखना। तो खुदा मुस्तकबिल के लिए हमें जो रोया, जो ख्वाब, जो तस्वीर हमें रोया में दिखाता है, वो हम पर वाज़े हो कि हमने किधर जाना है, क्या करना है। मैं 1998 में कराची में था। पास्टर ज़िया पॉल असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च के आसमान है, उस चर्च में मैंने तौबा की, अपनी जिंदगी खुदा को दी, उनसे सीखता रहा। फिर मैं वहां पर बिशप सैमुअल हसरत की सेमिनरी का स्टूडेंट था। फिर मैं वहां से लाहौर आया, अमेरिकन विजन यूनिवर्सिटी का मैं सेमिनरी का स्टूडेंट था। फिर मैं रेमा बाइबल कॉलेज का स्टूडेंट था। इस दौरान में 4 चर्चेस की मैंने खिदमत की। हर चर्च में से मैं लड़के निकला, कभी नहीं लड़के निकला। आज भी मेरे वो उस्ताद जिनके मैं इब्तदाई, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मैं लाहौर में चला जाऊं, जहां पे हम रहते थे, उस इलाके में मैं चला जाऊं, वो मुझे कई बार उन्होंने फोन किया, जब लाहौर आओ तो हमारे पास आओ। मैं नहीं गया। वो आज भी कहते हैं। मेरे उस्ताद ने मुझे फोन करके एक बार कहा, आप मेरे सर का ताज हो। वो सेमिनरी के प्रोफेसर है, डॉक्टर प्रोफेसर जॉन बॉस्को। उन्होंने कहा मेरे बहुत सारे ज़ोज़कार स्टूडेंट गए हैं, वाहिद आप हो जो आज भी मेरे दिल में। ये चाहता हूं, मैं अपनी नहीं कर रहा। मैंने 1998 से लेकर 2006 तक लाहौर में, कराची में खिदमत की। 2007 में इकबाल टोल चर्च पास्टर सफीर साहब के कदमों में बैठ के सीखा है। नीचे बैठते रहे 7 साल, बावजूद 3-4 सेमिनरियां करके बड़ा काम किया, बड़ा एक्टिव था। विजिट पे बदरूहें निकाली यीशु के नाम से, बड़ा काम करते रहे, बड़ी एक्टिव थे। रात को 2-2, 2:30 बजे भी लोग उठा के ले जाते थे, जी आए दुआ करें। और साथ 16 साल गुजर जाने के बाद मुझ पर वाज़े हुआ कि मैं जिस्मानी काम के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं खुदा के काम के लिए पैदा हुआ। खिदमत के लिए खुदा की तरफ से बख्शी हुई रोया आप पर वाज़े हो। मैंने अपने पास्टर के साथ, अपने रूहानी बाप के साथ, अपने उस्ताद के साथ बड़ा एक्टिव होके आज तक मेरे उस्ताद ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। क्यों जी? कभी को थापी दी जिमें सामने आ जाओ ना, मरग होए, निकाह होए, कोई जगह होए, मैं जिथे चला जावा वो ना कहे तू है काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। सर ठीक है, नहीं होगा, गोवा में बिठाया को लेकिन मेरे दिल में है, मेरा रूहानी बाप मेरे लिए काबिल कदर है, जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। मुझ पर रोया वाज़े हुई कि मैंने पासवानी खिदमत करनी है। हमारे पास जो रोया होती है, मेरे पास रोया है पास्टर की।
दूसरे पास्टर ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਰੋਇਆ। दूसरे टीचर ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜਾਵਾਂ। मेरे पास ये रोया है। क्या रोया है? आज यही हो रहा है, दूसरों की टांगे खेलते हैं। पाच साहब ये ताड़ा मुंडा जड़ा ना ये नहीं सही है, ठीक है। एक बंदा आया उस चर्च में, उन्होंने कहा नबूवत करती मेरे से, इसके पास गैर कौमों की खिदमत है, इसको उधर भेजे कश्मीर में। वो दो ना कोई पता नहीं कितने मिशनरी ना, उन्होंने गले बड़े, वो वीडियो आई, वो मैं ਵੇਖ ਲਈ, मैं कहा भाई मेरी कोई जान समझ गए। मेरा उस्ताद खुदा का खादम, खुदा की हिकमत पास्टर सफीर के अंदर है। मैंने कहा नो, ये उसके लिए नहीं है, ये किसी और काम के लिए। हमें पता है इसने जहाँ पे जाना है, हमें पता है। उसे मुझे मरी बुलाया तो एक फॉरनर गोरा था उसके साथ, वो गोरे ने भी मेरे से नबूवत की थी, उन्हें मैंने बड़ा सारी रात सुना। तुसी गैर को मत जाओ। मैं कहा भाजी की कर रहे, मैं कहा मैंने खुदा लो कोई कन्विक्शन ही नहीं, मैं कैसे जाऊं। हम जो रोया लेके फिरते हैं, दूसरों को निकाले और हमें रख ले, ये रोया। एक्चुअली मैं क्या रोंदे रहते ने, सानू रखो सानू रखो। रोया खुदा की तरफ से, और खुदा जब बुलाता है, खुदा पे वाज़ेह करता है, खुदा किसी को उस्ताद बनाता है। मैंने पहले मिसाल दी, खुदा किसी को मुबशर बनाता है, किसी को उस्ताद, किसी को पासबान, किसी को वो दुआया जगजू बना देता है, किसी को मिशनरी वर्क के लिए खुदा बुलाता है, दूसरी कौम में जाने के लिए भी खुदा बुलाता है। अब तो मसीही महल्ले से बाहर न जाते, लेकिन खुदा बुलाता है। जो भी खिदमत खुदा ने आपको दी है, लीडरशिप, मसीही खिदमत, एक टीम का नाम है। किसका नाम है? टीम। मेरे पीछे बोल रहे, टी ई ए एम, टीम। खुदा की अपनी जात में एक टीम है। यस, लीडरशिप क्या है? टीम का नाम। कला बंदा लीडरशिप नहीं है, मैं लीडरशिप नहीं कला। लीडरशिप टीम वर्क है, टीम का नाम है। खुदा की अपनी जात में एक टीम है। हम खुदाए वाहद को मानते हैं, लेकिन खुदाए वाहद में बाप, बेटा और रूह कुद्स है, जिसकी हम इबादत करते हैं। खुदा में भी एक टीम है, वाहद में कसरत है, खुदा में एक टीम की सूरत है। खुदा वाहिद है, लेकिन उसमें भी एक टीम, बाप, बेटा और रूह कुद्स। हालेलुया। वहदत में कसरत है। टीम एक ही होती है, लेकिन टीम के मेंबर ज्यादा होते हैं, लेकिन होती टीम एक ही है। खुदा की जात में 3 अरकान है, बाप, बेटा और रूह कुद्स। यीशु ने जब खिदमत का आगाज किया तो उसने भी अपनी एक टीम तैयार की, ग्लोबल 12। हम इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। यीशु मसीह ने जो 12 शिगिर्द तैयार किए, हम भी 12 शिगिर्द तैयार करें। सो क्रिश्चियन मिनिस्ट्री, क्रिश्चियन खिदमत, मसीही लीडरशिप, मसीही खिदमत एक टीम का नाम है। किसका नाम है? एक टीम का नाम है। टी से मतलब होता है टुगेदर, ई से होता है एवरीवन,
ए से होता है अचीवमेंट, एम से होता है मोर। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। इकट्ठे मिलकर सारे कामयाबी हासिल करते हैं, ये लीडरशिप है। आज लीडरशिप अकेला अकेला कामयाबी हासिल कर, लीडरशिप इकट्ठे मिलकर कामयाबी। जिस दिन खुदा हमें अपनी चर्च बिल्डिंग देगा, हम सारी टीम ने मिलकर वो कामयाबी। मैंने अकेले ने नहीं, खुदा ने जब देनी है हम सारे कामयाब हो जाएंगे। पास्टर भी कामयाब, लीडरशिप भी कामयाब, कलीसिया भी कामयाब, सारे मिलके कामयाब। हम एक टीम है। और टीम में सबकी कामयाबी, सबकी कामयाबी। जब एक की बजाय तीन मिलकर काम करेंगे तो थोड़ी कामयाबी की बजाय हमें ज्यादा कामयाबी मिलती है। सारे काम। हालेलुया। की कहते ने एक ही होता है, दो क्यों भी हो, दो 11 होता है। पुत्र साहब करी एक तो एक दो ही होंगे। इस्तेमाल लीडरशिप टीम का नाम है। ये नहीं कि मैं कल ही चौधरी बनया है। लीडरशिप चौधरी का नाम नहीं, लीडरशिप टीम का नाम, सारी टीम। आमीन। फिर लीडरशिप जो है ये खिदमत का नाम है। मत्ती 10:45 आयत यीशु ने कहा, मैं खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आया। लीडरशिप, क्रिश्चियन लीडरशिप किसका नाम है? खिदमत का नाम। इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया ताकि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के लिए फिदिया में। यूनानी जुबान में खादम के लिए लफ्ज डूलोस इस्तेमाल हुआ, जिसका मतलब है गुनाह। मैंने फेसबुक पे एक बात लिखी, कुछ खादम मेरे में एग्री नहीं हुए, कोई बात नहीं। जुलूस खादम के लिए गुलाम। खादम क्या है? खुदा का नौकर, गुलाम। साढ़े दे इत्थे गए जी पास्टर साहब आ रहे हैं जी, सीधे हो जाओ सारे जी। तो असल जी पास्टर है कौन है? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਪਾਇਆ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਟਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦਮਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਸੇ ਫਿਰਦੇ। खुदा की मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। गुलाम, जुलूस का मानी है गुलाम। लीडर या खादम जिसने अपने आप को यीशु की गुलामी में दे दिया। और इंसान की सबसे बड़ी आजादी यीशु मसीह की गुलामी है। जब हम यीशु की गुलामी में आ जाते हैं तो सारे दुख मिट जाते हैं, सारी गुलामियां चली जाती हैं, मुश्किलें चली जाती हैं जब हम उसकी गुलामी में आ जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की गुलामी सबसे बड़ी आजादी है। हालेलुया। फिक्रें, परेशानियां हमें गुलाम बना लेती हैं, लेकिन जब यीशु की गुलामी में हम आ जाते हैं, यीशु हमें आजाद करता है। हम यीशु की गुलामी में आ जाएं, आप अंदर से आजाद हो जाएंगे। आप यीशु की गुलामी में आ जाएं, आप बाहर से भी आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु की गुलामी सबसे बड़ी आजादी है। हालेलुया। जब मैंने इस लफ्ज को पढ़ा, खुदावंद तेरा शुक्र है, मैं तेरा गुलाम हूं।
तेरा खून खरीदया, तूने मेरी कीमत दी है। हालेलुया। बहुतों ने मुझे जी जवाब दिए, हम गुलाम नहीं है, हम बेटे हैं। मैंने कहा जी एग्री करने हैं, पर तानू असल हकीकत दा पिछे पता नहीं। हम डूलोस खादम है, गुलाम है। एक तरफ अथॉरिटी भी है मसीही लीडर के पास, एक तरफ खादमाना अंदाज भी है। इन सारी बातों का एक ही मकसद, पहले हम खुद को लीड करें, नंबर 2 हम मसीह में अपनी पहचान में महफूज रहें, अपने बुलावे को समझें, अपनी रोया को जाने, नंबर 5 अपने साथ टीम तैयार करें, नंबर 6 खिदमत करने वाले हों, नंबर 7 यीशु मसीह के नाम को, सारी इन बातों का एक ही मकसद है, यीशु मसीह के नाम को जलाना। हालेलुया। इस सारे प्रोग्राम का मकसद एक ही है, यीशु के नाम को जलाना। हालेलुया। इन सारी बातों का एक ही मकसद है कि यीशु के नाम को जलाना। सातवीं और आखिरी बात, इन सारी बातों का, इन सारे कामों का एक ही मकसद है कि हमारी खिदमत के वसीला से यीशु मसीह के नाम को जलाना। हमारा तो नाम स्टेट तो ना लेता जाए तो हम रुस पड़ते हैं। हम कहते हैं मेरी बैनर पे फोटो नहीं लगी, हम चर्च छोड़ के जा रहे हैं। आपने सबका नाम लिया, मेरा नाम लिया ही नहीं। मैं अब जा रहा हूं जहां पे मेरा नाम लिया जाएगा। हम आपका नाम ले या ना ले, हमारा मकसद है इस नाम को जलाना। इस नाम को कोई शख्स कभी भी ना ये सोचे मेरा नाम ले लिया, हमने ये नाम, इसको सारा क्रेडिट, सारी कामयाबियां इस नाम से आनी है, सारे मौजे इस नाम से होने हैं, सारी बरकतें इस नाम से आनी है, सारी कुव्वतें इस नाम से आनी है, सारी शिफाएं इस नाम से आनी है, सारी कुव्वत इस नाम में है, सारी कुदरत इस नाम में है। इसलिए जलाल इस नाम को है, यीशु नाम को जलाल है। आए जोरदार तालियां यीशु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारी खिदमत का, हमारे कामों का सारा मकसद ये है कि हम यीशु को जलाल दे, बादशाह के बादशाह को जलाल दे। हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, आसमानियों का हो या समीदियों का, यीशु के आगे हर एक झुकेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो हमारा एक ही मकसद है इन सारी बातों का, आपको बुलाने का एक ही मकसद है, हमारी खिदमत, हमारे कामों से यीशु को जलाना। एक खादम की मिसाल दूंगा, उसके बाद फिर हम क्लोज करेंगे। एक खादम एक पेपर पर अपने मंसूबे लिखकर खुदा की हुजूरी में बैठ गया। उसने कहा खुदावंद मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, इस साल में ये, इस साल में वो, ये चीज बनानी है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। खुदावंद मैं तेरी हुजूरी में से ले आया हूँ, चर्च बिल्डिंग बनानी है, मैंने अमेरिका जाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। खुदावंद ने उसको कहा ये सारी चीजें जो तूने इस पे लिखी हैं, इसमें मेरी मर्जी कहाँ है, इसमें मेरे नाम को जलाल कहां पर मिल रहा है, जरा मुझे ये तो बता। ये सारे कामों से क्या मेरे नाम को भी कहीं जलाल मिल रहा है, कहीं मेरी मर्जी नजर आ रही है? ये सारी तो तेरी मर्जी है। फिर उठ के चला गया, फिर एक पेपर पे लिख के ले आया, खुदावन अब मैंने इस पे लिखा है, पहले जो मैंने लिखा था वो मेरी मर्जी थी, अब जो मैंने इस पे लिखा है, इस पे मैंने खुदावन लिख दिया जो तेरी मर्जी है, जहां तुझे जलाल मिलता है, खुदा मुझे वो करने के लिए कह, अपनी मर्जी पूरी करने के लिए कह। हालेलुया, आए जोरदार तालियां।
पाक नाम यीशु के नाम में। Praise God, hallelujah. Jesus, glory to God. आइए एक लम्हा के लिए हम अपने कदमों पर खड़े हैं।